आराधनं भगवता आराधनं भगवता ईहमाना निराशिषः निराशिषा ये तु नेच्छन्ति अपि परम् तु नेच्छन्ति अपि परम् ते स्वार्था कुशला स्मृतः. स्वार्था कुशला स्मृता. Although those who are interested only in worshipping the Supreme Personality of Godhead do not desire anything material from the Lord and do not even want liberation, Lord Krishna fulfills all their desires. Very important shloka. कि भक्त किसी भी इच्छा से भगवान के सेवा के लिए जाए, भगवान सारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं. Very भगवान से पूछे ना पूछे, पॉइंट ये है. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज. क्या ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था? उनको क्षत्रिय वंश में थे, अभी भक्त तो थे, बचपन से ही भक्त थे, ऐसा मजाक नहीं है. भगवान के दर्शन के लिए चले गए, भक्त तो थे. इसलिए बोलते हैं उनकी माँ ने और उनकी माँ ने वैष्णव अपराध किया था. कह रहे ऐसा नहीं चले जाओ विष्णु को मिलने और कोई चला जाए, इतना मजाक नहीं है. भक्त थे, बचपन से भक्त थे. और ये उम्र कितनी, खाली 5 साल की उम्र है जब उनकी माँ ने उनको बोला था सुरुचि सुनीति. उनकी माँ का नाम कौन सा था? सुनीति. हाँ, और दूसरी थी सुरुचि. सुरुचि ने वैष्णव अपराध किया था और बाद में उसको दंड भी मिला था उसका. तो वो चले गए, उनकी सुरुचि ने उनको निरादर किया. वो अपनी माँ के, अपने पिताजी के पैर बैठना चाहते थे. दूसरा भाई उत्तमा ऑलरेडी बैठा हुआ था, और पिताजी का नाम उत्तम श्लोका, उत्तानपाद, उत्तमा ध्रुवा. तो उत्तमा ऑलरेडी उनकी गोदी में बैठे थे, तो उनको ही मन था पिताजी की गोदी में बैठ जाए. लेकिन सुरुचि को खाली पॉलिटिक्स दिमाग में चल रही थी. अच्छा, ये भी राजा बनना चाहता है? अरे छोटे बच्चा कहाँ है इतना, उसको मालूम क्या ये सब क्या हो रहा है. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ईशा, पैलेस पॉलिटिक्स. फिर क्या हुआ उससे? आपके ध्रुव महाराज को उन्होंने वंचित किया. आप पैर पे नहीं चढ़ सकते पिताजी के. क्यों नहीं चढ़ सकता? नहीं, तुम मेरी गोद से पैदा नहीं हुए इसलिए नहीं चढ़ सकते. तो पिताजी की तरफ देखे, आप हमको ऊपर लाओ. और पिताजी पूरे उनकी सुरुचि के कंट्रोल में थे, तो कुछ नहीं बोले. तो उसका दिल इतना जोर का टूटा कि वो रोता रोता अपनी माँ के पास आया. और जो सभा में बाकी मिनिस्टर थे या कुछ लोग, उन्होंने ऑलरेडी उनकी माँ को ये बताया ऐसा हुआ है, बेटा आपका रो रहा है. तो माँ भी रोना शुरू कर दी. बेटा पहुँचा, माँ बेटे दोनों रो रहे हैं. माँ ने बोला इसका तो समाधान करना पड़ेगा, रो के कुछ नहीं होता. क्या समाधान है इसका? खाली विष्णु इसका समाधान है. ठीक है, विष्णु किधर है? जंगल में. सब संत लोग, जो पहले संत लोग जंगल में जाते थे, तपस्या करते थे. अभी तो जंगल भी बचे नहीं, ना ही वो मार्ग अभी रिकमेंडेड है. तो चले गए भाई जंगल में. और रास्ते में उनको क्या मिले? जब आपको कृष्ण को जानने की इच्छा होती है, आपको क्या मिलते हैं? गुरु. पहले गुरु, कृष्ण आपको गुरु के पास ले जाते हैं, फिर गुरु आपको कृष्ण के पास ले जाता है. कह रहे ये एक इक्वेशन होता है. पहले आपके दिल में स्वच्छ इच्छा होनी चाहिए, मेरे को भगवान के दर्शन प्राप्त करने हैं, तो इमीडिएटली गुरु आ गए. और आपका गुरु पे आस्था भी बनती है. कृष्णा ही आस्था देते हैं आपको किसी भी चीज़ पे. भगवद गीता में कृष्ण रिवील करते हैं, मैं ही आस्था देता हूँ. इवन देवता पूजा में मैं ही आस्था देता हूँ. आपके दिल में क्या है? ठीक है. तो उन्होंने उनको आस्था दे दी, और नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया, उनको टेस्ट किया पहले. अरे बच्चे हो, ये छोटी मोटी चीज़ों को इतना सीरियस लेने का होता है? तो बहुत बारी होता है. बच्चों मजाक में बहुत कुछ बोल देते हैं. बोले नहीं मैं करूँगा. अरे बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े संत लोग इसमें हिल गए हैं, तुम क्या करोगे? और इतना अपमान को ऐसे नहीं लेना चाहिए. पूर्व कर्म होगा, तुमने किसी का पूर्व जन्म में अपमान किया होगा, तुम्हारा अभी अपमान हो गया, इतना क्या सीरियस लेते हो? छोड़ो इसको. तरह तरह से समझाने की टेस्ट कर रहे थे एक्चुअली. बोला नहीं, मेरे को कृष्ण का दर्शन चाहिए, विष्णु का दर्शन चाहिए. बोला ठीक है, तपस्या दे दी, कर दो.
6 महीने में उनको दर्शन हुआ है। चित्रकेतु को कितना, 6 दिन, 2 हफ्ता। सीरियस हो तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण के लिए ध्रुव महाराज बहुत प्रिय, आप प्रिय नहीं है, ऐसा तो है नहीं। करेक्ट? आचार्य ने शक्ति तो दी है आपको, प्रोसेस भी दिया है, लेकिन हम लोग उतना सीरियसली नहीं करते। अभी हमारा लक्ष्य वैकुंठ धाम जाने का बना नहीं है। जब बनेगा ना तब आदमी बहुत सीरियस हो जाता है। अभी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है बस। तो ध्रुव महाराज ने बहुत सीरियसली उसको फॉलो किया और 6 महीने में उनको विष्णु का दर्शन प्राप्त हुआ। जब उनको विष्णु का दर्शन प्राप्त हुआ, इतने सुंदर, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक बोला जो हरि भक्ति विलास में है। क्या श्लोक है? साना विलासी तपसी सितोहम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गोह्यम काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोऽस्मि परम नवायाचे। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको याद करिए। साना विलासी तपसी सितोहम, मेरे भगवान, मैं तो एक स्थान के लिए आया था। उसको राज्य चाहिए था अपने पिताजी, पर पिताजी से ही बड़ा, ब्रह्मा से ही बड़ा, इसलिए उसको ध्रुवलोक मिला, जो इस भौतिक लोक में वैकुंठ के बराबर है। ब्रह्मा के लोक से बड़ा है वो। क्यों? उसका नष्ट नहीं होता। साना और सारे प्लैनेट उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। वो तो आपको प्लैनेटरी सिस्टम में दिखाएंगे जब बनेगा आपका मायापुर में, जब बनेगा। सावना विलासी तपस्या से तो हम, मैं तो स्थान का अभिलाषा कर रहा था और उसके लिए मैंने तपस्या करी। त्वाम प्राप्तवान, अब तो आप मिल गए। देव मुनीन्द्र गोह्यम, आप तो देवता और मुनि को भी नहीं दिखते। बड़े बड़े देवता मुनि आपका दर्शन नहीं कर सकते, आप मिल गए मेरे को। काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, बहुत सिंपल संस्कृत है इसकी। कांच, मेरे को तो कांच का टुकड़ा चाहिए था, मेरे को क्या मिल गया? दिव्य रत्न, एक दिव्य रत्न मिल गया। स्वामिम कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे, मेरे भगवान मेरे को एक कृपा करो, मेरे को वर नहीं चाहिए। पूरे टाइम क्या सोच रहा था? मेरे को भौतिक कुछ सुख चाहिए और नहीं दिया। बाद में नहीं चाहिए उनको, मेरे को नहीं चाहिए। उसको शर्म लग रही थी एक्चुअली। ये बोलते हैं भागवत में, जब वो घर वापस आ रहा था उसका सिर नीचे था। क्यों? उसको तो भगवान ने बड़ा आशीर्वाद दिया उसके बाद, तुम इतने बड़े राजा बनोगे, फिर उसके बाद ध्रुवलोक जाओगे, वो वैकुंठ के बराबर है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसको शर्म लग रही थी। तो भक्त को एक्चुअली शर्म लगती है जब भगवान से कुछ इच्छा मांगता है। ये उसका दूसरा उदाहरण है सनातन गोस्वामी का। हम जानते हैं सब इसको, लेकिन प्रेरणा के लिए हर दिन उसको याद करना चाहिए। सनातन रूप गोस्वामी ने को एक भगवान के लिए बड़ा अच्छा फीस्ट बनाने का मन था, और एक लड़की, छोटी सी लड़की आके उनको सारा सामग्री दी। उन्होंने भगवान के लिए बहुत सुंदर भोग बनाया, फिर उसको उन्हें नैवेद्य किया और अपने भाई सनातन को बुलाया, भाई देखो इतना अच्छा फीस्ट बनाया उन्होंने। बोले थे कि वृंदावन में ये सब सामान कहाँ से इकट्ठा कर लिया तुमने? एक लड़की आई थी। लड़की कहाँ से आ गई? कौन थी लड़की? तो उन्होंने बोला पता नहीं मेरे को। कैसे दिख रही थी? ऐसे दिख रही थी, ऐसे दिख रही थी, ऐसे दिख रही थी, ऐसे दिख रही थी। ये तो गोस्वामी लोग हैं, सखी हैं खुद, पकड़ लिया कि राधा रानी आई थी। तो बोले तुमने तो खत्म कर दिया, बेशरम। छोटा भाई है, बोल तो सकते हैं, बेशरम, भगवान से सेवा लेते हो। तो ये एक्चुअली भगवान, इच्छा अगर रहेगी तो भगवान पूर्ण कर देंगे। लेकिन भगवान, भक्त को, प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत गीता में भी, भक्त को शर्म लगती है। जब कोई भी क्रिया करते हो उसके पहले पीछे देखना चाहिए क्या पुशिंग फैक्टर था। कोई भी क्रिया करते हैं, अगर उसमें कुछ इंद्रिय भोग था, ठीक नहीं है। मान पूजा प्रतिष्ठा था, ठीक नहीं है। और क्या है, अभी हम जो जैसे भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, एक्चुअली हम अभी सत्व रजस तमः तीनों मोड से कंटामिनेटेड हैं। तो जैसे काम होता है, इंट्रोस्पेक्शन भी, ऐसे नहीं काम रोक देंगे भाई। कुछ लोग ऐसा मूर्खता है, जब शुद्ध भक्त बनूंगा तभी प्रचार करूंगा, जब शुद्ध भक्त बनूंगा तभी कीर्तन करूंगा, जब शुद्ध भक्त बनूंगा तभी भगवान को सेवा करूंगा, उनका भोग बनाऊंगा। तो बैठे रहो, कभी प्रगति नहीं होगी। जैसे हो चलो, अब चलना शुरू करो। तो जैसे चल रहे हो लेकिन ध्यान भी रखो, देखो सेवा कर रहा हूं लेकिन कितना इंद्रिय भोग की इच्छा, ध्यान रखो और प्रार्थना करते रहो, साधना करते रहो। करेक्ट?
जो बोलेगा जब शुद्ध भक्त बनूंगा तभी जब करूंगा तो हो गया उसका, कभी नहीं बनेगा शुद्ध भक्त तो, करेक्ट। लेकिन जब करते हो लेकिन साथ में नींद आ रही है, अरे ये तो ठीक नहीं है। जब करते हो लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा आ रही, ठीक नहीं है, करेक्ट। और डेंजर ये है कि भक्ति तो एक्चुअली अकाम है, और भक्ति तो क्या है, अकर्म है ना, ना तो इसमें पुण्य ना पाप है। लेकिन साथ के साथ बिकॉज ये भगवान को बहुत खुश करती है, भगवान भक्त के सारे इच्छा पूर्ण कर देते हैं। इसलिए एक प्रार्थना भक्त लोग करते हैं भगवान को कि गलती से कुछ कोई गलत डिज़ायर हो जाए मेरे दिल से, पूरा नहीं करना क्योंकि भगवान पूरा कर देंगे। आप समझ रहे हो? जो नॉर्मल आदमी इस दुनिया पुण्य पाप करता है वो 2 रुपये 5 रुपये जेब में भर रहा है हर दिन, लेकिन जब हरिनाम जप करते हो करोड़ों रुपए जेब में भर रहे हो पुण्य के, आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण हो सकती है। मेरे को याद है एक बारी बहुत पहले हम लोग टेंपल में थे, और ऐसा हुआ कि ऐसा प्लान बना अमेरिका में 6-7 भक्त लोग जाएंगे और वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जैसे पहले होता था ना प्रभुपाद जी के टाइम, भयंकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और उसका पैसा से हम बड़ा एक मंदिर बनाएंगे बहुत अमेरिका, ठीक है। तो हम 6-7 लोग सेलेक्ट हुए थे कि आप लोग ये करोगे। मैंने कहा अच्छा हमको तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ही मन है, करेंगे खुशी से, ठीक है। गए, वीज़ा नहीं मिला, वापस आ गए, ठीक है। 2 लोग मंदिर छोड़ दिया, इतना मन में मैं विदेश जाऊंगा विदेश जाऊंगा। यंग थे, मेरे ख्याल से उनको सेलेक्ट नहीं करना था, यंग लोग का तो मन उछलेगा इन चीज़ों में, बहुत उछला था, इतना मंदिर छोड़ा। अब उनका लोग को दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने पता किया वो एक्चुअली विदेश चले गए। भगवान पूर्ण कर देते हैं हमारी इच्छा जब कर रहे हो तो कर देंगे पूर्ण तुम्हारी इच्छा, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये सब चीज़ ठीक नहीं। इसके लिए क्या इसके लिए थोड़ी आए हम, सब कुछ छोड़ के इसके लिए तो नहीं आए हम लोग। तो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति हो। तो इसलिए एक और ये श्लोक जो अभी बताया गया यही है, अगर आपके दिल में कुछ इच्छा नहीं है, आप एक्चुअली अच्छे भक्त हो, सर्व काम है, सारे इंद्रिय भोग की इच्छा है, मोक्ष काम है, दुनिया से मुक्ति चाहिए तुमको भगवान की सेवा की इच्छा नहीं है, लेकिन दुनिया के दर्दों से मुक्ति चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा, he doesn't look to be well, प्रकाश। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दिही, उदार दिही, उदार दिही, उदार दिही मतलब आपका अगर बुद्धि बहुत क्या है, लिबरल है। अकाम सर्वो कामो वा मोक्ष काम उदार दिही तीव्रेण, तीव्रेण मतलब जैसे सूरज की किरण आ रही है ना धूप की आजकल, उसको बोलते हैं तीव्र, दोपहर में जो सिर के ऊपर पड़ती है, तो सेम है उस फोर्स से, उसी फोर्स से आपका भक्ति होना चाहिए। यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष को पूरे उत्साह से सेवा करो, फिक्र नहीं करो, अगर कुछ है भी कृष्ण पूर्ण कर देंगे। लेकिन हम तो एक महान भक्त की शरण लिए, प्रभुपाद जी की, महान भक्त। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैंने तो सारे दुनिया को दुश्मन बना दिया। क्यों? जो शुद्ध भक्ति नहीं है मैंने उसको बोल दिया बकवास। बहुत लोगों को दर्द होता है, कह रहे जनरली देखो मंदिर में सब लोग जाते हैं, लेकिन किसी से जाते हैं कुछ इच्छा रहती है ना। प्रभु जी नहीं, भगवान से कुछ इच्छा नहीं करने का, सेवा करने का। तो बहुत लोग तो करेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्या ऐसा थोड़ी है। इसलिए भगवत गीता में भी कितने 4 तरह के लोग बोले गए ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जनानाम सुकृतनो अर्जुना, देन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत। 4 तरह के लोग भगवान के पास जाते हैं। क्या है 4 तरह के लोग? आर्तो, कुछ दर्द है, पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है। अर्थार्थी, कुछ भगवान कुछ पैसा चाहिए। ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जिज्ञासु, पहले जिज्ञासु, उसको उत्सुकता है, उसको ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, कुछ लोग हैं। और ज्ञानी, उसको भगवान का ज्ञान। ये चारों एक्चुअली कनिष्ठ हैं अभी ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि कुछ चाहिए इनको। मदर यशोदा को कोई ऐसा नहीं कि बताओ कुछ कृष्णा का कुछ ज्ञान बताओ कृष्ण जी, इसका कैसा होता है, इसका नहीं। वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, करेक्ट।
तो आप देखिए ये चारों एक्चुअली, इन चारों में भगवत गीता में बोला जो ज्ञानी है वो सबसे आगे है, तब भी, क्योंकि बाकी क्या है, भग जाते हैं, कभी कभी चीज़ें प्राप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान कभी कुछ चीज़ें नहीं भी देते, तो क्या करते हैं लोग, भग जाते हैं। इसलिए लोग कभी कभी विष्णु के छोड़ के देवता की पूजा करते हैं। विष्णु को आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है, उनको सब मालूम है आपको क्या चाहिए, करेक्ट। तो कभी कभी वो नहीं देते क्योंकि आप उसका दुरुपयोग करेंगे, करेक्ट, समझिए। लेकिन देवता लोग ऐसा नहीं सोचते। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा के पास गए थे और उनकी इच्छा जो थी खत्म नहीं हुई, उनका दानव प्रकृति खत्म नहीं हुआ और चीज़ें उनको चीज़ें, लेकिन अगर वो विष्णु के पास चले जाते तो उनको उनका दिल पवित्र हो जाता। ध्रुव महाराज भी गलत इच्छा से गए थे लेकिन उनका दिल पवित्र हो गया। तो यही दानव का एटीट्यूड है। इसके लिए प्रभुपाद जी को समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जब हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ था और उसने आतंक दुनिया भर में फैलाया था, सारे देवता लोग विष्णु के पास भागे थे। तो प्रभुपाद जी उस परपट में टिप्पणी करते हैं, अरे मूर्ख, देवता भी विष्णु के पास भाग रहे हैं, तू उनके पीछे क्यों भागता है? ज़्यादा डायरेक्ट जाना विष्णु के पास, क्या फ़ायदा है? प्रूफ हुआ नहीं हुआ? देवता तंग हुए जब पृथ्वी कभी तंग हो गई थी, इतने दानव पृथ्वी पे थे कि उसको असहाय। एक बहुत सुंदर चीज़ प्रभुपाद जी बताते हैं, यदा यदा धर्म से ग्लानि जो होता है उसके बाद भक्त का दिल में दर्द होता है, इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। भक्त तो क्या है, उसको तो आध्यात्मिक चीज़ों से ही मतलब है, लेकिन भक्त क्या होता है, पर दुखा, उसको दुख होता है, देख ऐसा लोग क्यों मर रहे हैं। तो फिर भगवान उसके दिल को शांत करने के लिए आ जाते हैं। यदा यदा धर्म से ग्लानि के एक बीच में है, भक्त जो धर्म ग्लानि होती है, जैसे अद्वैत आचार्य को दिखा पूरा दुनिया में कोई भगवान का सेवा नहीं कर रहा है, करेक्ट, तो उनको लगा नहीं भगवान को आना ही पड़ेगा, इसलिए भगवान आए। ये एग्जाम्पल एक्चुअली जब भी प्रॉब्लम दुनिया में होती है तो क्या होता है, संत लोगों को दर्द होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे लोग गाय को क्यों काटते हैं, ऐसे लोग ये सब क्यों करते हैं, तो उसको दिल में दर्द होता है और बड़ 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 भगवान उसके दिल को शांत करने के लिए अवतरित हो जाते हैं। समझ गए, ये बहुत अच्छा है। तो इस तरह अकाम सर्व कामो वा, तो जब देवता लोग भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं तो हमको देवता के पास जाने की क्या जरूरत है? सजा जाओ ना, भगवान का दरवाज़ा खुला है, घुस जाओ। ऐसा तो नहीं भगवान बोल रहे हैं ऐसे आओ देवता के थ्रू आओ, नहीं बोल रहे सीधे आओ, आओ। सब उनको खुले दिल से खुशी से वेट कर रहे हैं और हम उनके पास नहीं जाना चाहते, तो ये भगवान को खुशी नहीं लगता। तो एक्चुअली हमको अवसर है तो डायरेक्टली भगवान के पास क्यों नहीं जाए खुशी से। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है इसका, जैसे गांव में कुआं होता है और नदी होती है। ये एग्जाम्पल मैं देख रहा था बिकॉज उसमें कुछ प्रभुपाद जी बोलेंगे, वो आजकल सत्य नहीं है। 1960s में प्रभुपाद जी का एक क्लास है, जब मूवमेंट शुरू हुआ था अमेरिका में। उस समय भारत की सारी नदियाँ शुद्ध थी। इंडिया इंडिपेंडेंट 50s में हुई है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उसके बाद हुआ था, गंदगी उसके बाद हुई थी और सारी नदियाँ गंदी कर दी थी। प्रभुपाद जी उसमें बोलते हैं कि मैं पूरी दुनिया ट्रैवल किया, जो नदी देखो गंदी, लेकिन भारत में नदियाँ इतनी सुंदर है, आप अगर घर में भी पानी है, नदी में जाके लोग नहाएंगे, इतना स्वच्छ होता है पानी, इतना मज़ा आता है, करेक्ट। घर में भी पानी के अरेंजमेंट हो, लोग नदी में जाके नहाते हैं अगर नदी पास हो तो, इतना स्वच्छ पानी है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं रही, पानी तो गया यहाँ पे, सारी नदियों में पानी खराब कर दिया लोगों ने। एनीवे, पीते थे, कुकिंग ही होता था सीधा, अभी तो होता है। एनीवे, सो लेट मी डेवलप दिस मोर, कि जो कुएं होते हैं उसमें आप किसी कुएं से पानी पीने के लिए लेते हो, किसी कुएं से आप पानी नहाने के लिए लेते हो। हमारे गांव में भी ऐसा है, जिस कुएं से आप पानी पीने के लिए लेते हैं उस कुएं में कोई नहाता नहीं है, ऐसा है। कपड़े नहीं धोता उधर कोई, वो दूसरे कुएं में होता है। एटलीस्ट दो तीन कुएं अलग अलग, एक और कुआं रखा था जहाँ खाली स्त्री जाएंगी, वहाँ मर्द नहीं जाता। एटलीस्ट वहाँ स्त्री लोग जाती हैं, नहाती हैं, मर्द नहीं घुसते उधर, ऐसा गाँव में बना देता 2-3। लेकिन अगर नदी हो तो उधर तो पानी फ्लोइंग है ना, सब कुछ हो जाता है। तो विष्णु नदी की तरह ले लो, अगर आपको ये चाहिए इस देवता के पास जाओ, ये चाहिए, वो अलग अलग कुएं हो गए देवता, ये चाहिए इस कुएं में जाओ, ये चाहिए इस कुएं में जाओ, करें। लेकिन नदी में सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि नदी का पानी मुंह में, कुएं का पानी स्टैग्नेंट होता है,
उसमें अगर आपने तो 2-3 कपड़े धो लिए, उसमें गया वो पानी, आप उसको पी नहीं सकते। नदी का पानी फ्लोइंग है, आप नहा भी लो उसमें फर्क फिक्र नहीं पड़ा, चला जाएगा, आप फ्रेश, फिर भी आप फ्रेश पानी से ले सकते हो। स्टेगनेंट पानी सड़ भी जाता है, करें गंदगी आ गई तो इस गलत तरह तरह समझ सकते हैं कि विष्णु नदी की तरह, आप उसके पास जाओ, अगर इच्छा है भी तो उसके पास जाओ, ठीक है। और दिल में यह रहना चाहिए भगवान को प्रार्थना जब कुछ, क्योंकि अगर हम इंट्रोस्पेक्टिव है और अगर हम वैकुंठ धाम फाइनली जाना चाहते हैं, तो जब भी कुछ इच्छा दिल में दिखती है किसी कर्म के लिए, कोई भी कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ प्रोत्साहन तो होता ही है। बिना प्रोत्साहन के कोई कर्म शुरू नहीं होता। कर्म के बहुत भाग हैं, भगवद गीता में समझाएं। सबसे पहले इच्छा होती है, सटल में पहले कर्म बनता है, फिर ग्रॉस कर्म बनता है, करेक्ट। कोई भी एक्टिविटी होने के पहले मन में वो एक्टिविटी आती है ना, ऐसा करेंगे फिर आप एक्टिविटी करते हो। अगर वो इच्छा इंद्रिय भोग के लिए थी या अपने मान पूजा प्रतिष्ठा के लिए थी, तो भक्त को शर्म लगती है नहीं, और फिर वो ध्यान से जप करता है, ध्यान से सेवा करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भक्तों का संग लेता है, कैसे मेरे दिल में अपने पर्सनल मोटिव निकल जाए। प्रभुपाद जी बोले थे, यह मेरा मूवमेंट फ्लरिश करता रहेगा तब तक जब तक डिवोटी अपना पर्सनल मोटिव नहीं रखेंगे, फिर ये टूट जाएगा, कह रहे। फिर मैं ना आपका सुनूंगा ना मेरा उसका सुनूंगा, बिकॉज सेंटर निकल गया। अभी आप क्या बताए थे उस दिन, एक जगह में इंटरेक्ट करेक्ट, सेंटर को रखेंगे तो ये डेवलप होता रहेगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि अगर अकाम सर्वो कामो वा मोक्ष कामोदार दिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।